दोस्तों सावन के 7वें सोमवार को नाग पंचमी है और नाग पंचमी को करने वाले बहुत ही सरल उपाय मैं आप लोगों से शेयर करूंगी जिनको करके आप काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी बरसती रहे, यही मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है आप सभी के लिए। दोस्तों मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर, आप सभी का मेरे चैनल वीना जी की रेमेडीज़। दोस्तों मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, नाम उसका न्यू है वीना जी की रेमेडीज़। आप इस चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों काल सर्प दोष के कई कारण हैं। कहते हैं कि इससे जीवन में अचानक घटना और दुर्घटना के योग बनते हैं और व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। बाल्यकाल में किसी भी प्रकार की बाधा का उत्पन्न होना अर्थात घटना, दुर्घटना, चोट लगना, बीमारी आदि का होना, विवाह में विलंब, विद्या अध्ययन में रुकावट, संतान का न होना या संतान द्वारा घोर कष्ट, रोजगार का नहीं मिलना, ग्रह कलह, अकाल मृत्यु आदि भी काल सर्प दोष का लक्षण माना जाता है। नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष निवारण का सबसे अच्छा दिन होता है। तो आइए मैं बताती हूँ बहुत ही सरल उपाय। 20 सरल उपाय जिनको करके आप काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। काल सर्प दोष क्या है? कुंडली के अनुसार राहु और केतु के कारण ही काल सर्प दोष होता है। राहु नीच का होकर बैठा हो तो भी काल सर्प दोष होता है। मूलतः सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ राहु के होने के काल सर्प दोष माना जाता है। राहु का अधिदेवता काल है तथा केतु का अधिदेवता सर्प है। इन दोनों ग्रहों के बीच कुंडली में एक तरफ सभी ग्रहों को तो काल सर्प दोष कहते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं तथा सूर्य चंद्र मार्गी 12 तरह के काल सर्प दोष कहे जाते हैं। दोस्तों पहला उपाय मैं शेयर कर रही हूँ। चांदी के नाग नागिन के जोड़े यदि आप नहीं ला सकते हैं तो बड़ी सी रस्सी में 7 गांठें लगाकर उसे सर्प रूप में बना लें। फिर उसे एक आसन पर स्थापित कर उस पर कच्चा दूध, बताशा और फूल अर्पित करें। फिर गूगल की धूप दे। इस दौरान राहु और केतु के मंत्र पढ़ें। राहु के मंत्र ओम राम राहिबे नमा और केतु के मंत्र ओम के केतवे नमा का जाप बराबर संख्या में करें। यानी कि अगर आप 101 बार कर रहे हैं तो 101 बार ही राहु और केतु के दोनों 101 बार ही आपने करने हैं, घटाने बढ़ाने नहीं हैं। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक एक करके रस्सी की गांठ खोलते जाएं। फिर जब भी समय मिले रस्सी को बहते हुए जल में बहा दें। इससे काल सर्प दोष दूर होता है। दोस्तों अगला उपाय इस प्रकार है। चांदी के 2 सर्पों के साथ स्वास्तिक बनवाएं। अब थाल में रखकर इन दोनों सांपों की पूजा करें और एक दूसरे थाल में स्वास्तिक को रखकर उसकी अलग पूजा करें। सर्पों को कच्चा दूध चढ़ाएं और स्वास्तिक पर एक बेलपत्र चढ़ाएं। फिर दोनों थाल को सामने रखकर ओम नागेंद्राहे नमा का जाप करें। इसके बाद नागों को लेकर जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और स्वास्तिक को गले में धारण करें। ऐसा करने से काल सर्प दोष, सर्प भय और स्वप्न दूर हो जाते हैं। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी विधिवत रूप से पूजा करें। इससे जहां अधिक लाभ होगा वहीं घर पर आने वाली काल सर्प दोष से उत्पन्न विपत्तियां भी टल जाएंगी। नाग पूजा के साथ ही नाग माता कद्रू, मनसा देवी, बलराम पत्नी रेवती, बलराम माता रोहिणी और सर्पों के माता सुरसा की वंदना भी करें। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता है। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है। यह भी काल सर्प दोष से मुक्ति का एक उपाय है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन अष्ट नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। नाग पूजा से पूर्व भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इसके बाद आप घर पर ही चांदी के नाग नागिन के साथ आप इन 8 नागों के मंत्र के साथ इनकी पूजा करें। अनंत, शेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्महा, महापद्महा, शंख और कुलिक नागों की पूजा करने के लिए उनके चित्र या मूर्ति को लकड़ी के पाट के ऊपर विधि पूर्वक स्थापित करके पूजन किया जाता है। मूर्ति पर हल्दी, कुंकु, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं और इसके बाद कच्चा दूध, चीनी, घी मिलाकर नाग मूर्ति को अर्पित करते हैं। पूजन करने के बाद सर्प देवता और आरती
उतारी जाती है। अंत में नाग पंचमी की कथा वे सुनाते हैं। आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य घर की बाहरी दीवार पर सर्प से सुरक्षा के लिए लिखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वाक्य को घर की दीवार पर लिखने से उस घर में सर्प प्रवेश नहीं करता और काल सर्प दोष भी नहीं लगता है। जिस इंसान की कुंडली में काल सर्प दोष योग पितृ होता है उसका जीवन अत्यंत कष्टदायी होता है, उसके जीवन पीड़ा से भर जाता है, उसे अनेक प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस योग से जातक मन ही मन घुटता रहता है। ऐसे जातक को नाग पंचमी के दिन श्री सर्प युक्त का पाठ करना चाहिए। नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष का शांति कर्म किया जाता है। इसके अलावा भी किसी पवित्र नदी के तट पर तीर्थ स्थान में शिव सानिध्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। नाग पंचमी पर यदि यह शांति कर्म कराएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। दोस्तों, नाग पंचमी पर राहु तथा केतु के मंत्रों का जाप करें या करवाएं। राहु मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहवे नमः। केतु मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम स केतवे नमः। सर्प मंत्र का नाग गायत्री के जाप करें या करवाएं। सर्प मंत्र ओम नाग देवताय नमः। नाग गायत्री मंत्र ओम नवकुलाय विद्महे विश्वदंताहे धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ऐसे शिव मंदिर में जहाँ शिवलिंग पर नाग मूर्ति विराजमान ना हो तो प्रतिष्ठा करवाकर नाग चढ़ाएं। नाग पंचमी इसके लिए विशेष दिन होता है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन श्रीमद् भगवत पुराण श्री हरिवंश पुराण का पाठ करवाएं। नाग पंचमी के दिन दुर्गा पाठ करें या करवाएं। नाग पंचमी के दिन भैरव उपासना करें। भैरव बाबा के यहाँ पर जाकर कच्चा दूध चढ़ाएं। नाग पंचमी के दिन यथाशक्ति श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या करवाएं। नाग पंचमी के दिन सपेरे से नाग लेकर उसे जंगल में छुड़ाएं। नाग पंचमी के दिन घर में फिटकरी, समुद्री नमक तथा देसी गाय का गोमूत्र मिलाकर पोछा लगाएं तथा गूगल की धूप दें। नाग पंचमी के दिन नाग देवता या शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगवाएं। धर्म स्थान की सीढ़ियों पर 10 दिन तक पोछा लगवाएं। माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। दोस्तों, अगर काल सर्प दोष है तो हमेशा रोटी रसोई में बैठकर ही खाएं। दीवारों को साफ रखें। टॉयलेट बाथरूम की सफाई रखें। ससुराल से संबंध अच्छे रखें। पागलों को खाने को दें। माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। घर में ठोस चांदी का हाथी रख सकते हैं। सरस्वती की आराधना करें। मंगल गुरु का उपाय करें। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।